सारे कर्मचारी गप्पे लड़ा रहे थे क्योंकि बॉस आज छुट्टी पर थे। तभी बात निकली बीवियों की। सब अपनी अपनी बीवी की तारीफ कर रहे थे, पत्नियों के गुणगान गा रहे थे। पर सोहन को हमेशा यही लगता था कि पत्नियों का काम क्या होता है, खाना पीना और सोना और टीवी देखना। उसने कभी श्वेता के योगदान को इतना महत्व नहीं दिया था। तो सोहन ने तय किया कि एक दिन सुबह से शाम तक श्वेता के कामों को नोटिस करता हूँ। क्या सच में पत्नियों को इतना काम रहता है घर में? सोहन को घर में क्या होता है क्या नहीं, इस बात की कोई चिंता ही नहीं थी। श्वेता घर बाहर, बच्चों की स्कूल, माँ पापा की देखभाल और बैंक तक के सारे काम बखूबी संभाल लेती थी। दूसरे दिन छुट्टी लेकर सोहन श्वेता के साथ सुबह 5 बजे उठ गया और श्वेता पर नज़र रखते हुए बेड पर ही पड़ा रहा। श्वेता नहा धोकर बच्चों की स्कूल की तैयारी, सास ससुर की दवाई, नाश्ता, देवर का टिफ़िन, बच्चों का लंच बॉक्स और घर और बाकी सारे काम इतनी तेज़ी से निपटा रही थी मानो वो कोई इंसान नहीं मशीन हो। फिर मार्केट जाकर सब्जी और घर का सामान भी ले आई। दोपहर को सबकी अलमारियाँ ठीक की, फिर वापस शाम की चाय, नाश्ता और डिनर की तैयारी करने में व्यस्त हो गई। साथ साथ माँ के सर में तेल मालिश कर दी और पापा को मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था तो पढ़ नहीं सकते। श्वेता ने भगवत गीता के 2 अध्याय भी पढ़कर सुना दिए। रिंकी को होमवर्क करवाते सब्जी भी काट ली और ऐसे एक के बाद एक काम करके निढाल हो गई। फिर भी चेहरे पर सुकून और संतोष था। सोहन अचंभित था, इतना काम करके भी हर रात को श्वेता उसके पास ताजे गुलाब सी पेश होती थी। सोहन ने तय किया कि आज के बाद श्वेता की सेवा मैं करूंगा। मेरे घर की नींव है श्वेता, उसका खान पान और सुख सुविधा की जिम्मेदारी आज से मेरी। वह स्वस्थ और खुश रहेगी तभी मेरा परिवार सही ढंग से चलेगा। मैं आज तक नज़रअंदाज करता रहा श्वेता को। आज रात को रूम में बिस्तर पर लेटते ही पति सोहन के हाथ का सिरहाना और सर पर चुम्बन की मोहर पाकर श्वेता की आंखें आश्चर्य और खुशी से नम हो चली। थैंक्स कहते सोहन की आगोश में खो गई। सोहन बोला, थैंक्स कैसा? तुम जो मेरे परिवार के लिए सुबह 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक घड़ी की सुई के साथ कदम मिलाते, 2 पैरों पर दौड़ते और 2 हाथों से 50 काम करती हो, थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए। तुमसे ही मेरा परिवार बिना किसी रुकावट के आसानी से चलता है। माँ, पत्नी, बहू, भाभी, कितने सारे किरदार एक साथ निभाती हो। कहाँ से लाती हो इतनी शक्ति मेरी गृहलक्ष्मी? थैंक्स टू यू। श्वेता शर्माते हुए बोली, आपका प्यार मेरी शक्ति है और मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, तो थकान कैसी? पर आज जिस परवाह की श्वेता को तलाश थी वो मिल गई। सोहन की बाहों की सुकून पनाह पाते ही अलार्म लगाकर श्वेता शांति से सो गई। तो दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।